निफ्टी 26,000 जाएगा या आईटी सेक्टर गिराएगा, तो हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के इस विश्लेषण के हिसाब से निफ्टी 26,000 की तरफ जा रहा है या फिर एक महा क्रैश आने वाला है। देखिए, बाजार एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है जहां निवेशकों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को 3 जरूरी बातों में समझते हैं। एक, निफ्टी का करो या मरो का लेवल। पहली बात, निफ्टी का करो या मरो का लेवल है 25,780, जिसे एक बुलिश गैप भी कहा जा रहा है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है 26,000 का लक्ष्य मुमकिन है, लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो समझ लीजिए 25,600 तक की तेज गिरावट आ सकती है। आरएसआई 50.87, क्या ये तेजी की आखिरी सांस है? निफ्टी का आरएसआई फिलहाल 53.87 पर है, जो दिखा रहा है कि ओवरबॉट जोन से मोमेंटम अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। हालांकि यह अभी भी 50 के महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर है, लेकिन अगर यह 50 के नीचे फिसला तो समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। 26,000 की कॉल वॉल बुल्स के लिए एक बड़ी दीवार। 26,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट फंसा हुआ है। ऑप्शन राइटर्स इस स्तर को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जब तक ये दीवार नहीं टूटती, बाजार में आने वाली हर छोटी रिकवरी ब्रेकआउट नहीं बल्कि बिक वाली का मौका मानी जाएगी। बैंक निफ्टी तूफान से पहले की शांति। बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई 60,437 के ऊपर टिका हुआ है और एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसे एक हेल्थी ब्रीदर माना जा सकता है। अगर यह 61,000 के पार निकलता है तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। 60,000 का स्तर बैंकिंग बुल्स के लिए आखिरी उम्मीद। जब तक बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक तेजी का ढांचा बरकरार है, लेकिन अगर क्लोजिंग इस स्तर के नीचे आती है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी और हाल ही में एंट्री करने वाले ट्रेडर्स फंस सकते हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक पर नजर रखें। क्रूड ऑयल और फेड दलाल स्ट्रीट के लिए दोहरे दुश्मन बढ़ता कच्चा तेल $70 प्रति बैरल और अमेरिकी फेड के सख्त तेवर ब्याज दरों में कटौती न होना बाजार से लिक्विडिटी कम कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर IT शेयरों पर दिख रहा है, लेकिन अगर क्रूड $72 के पार गया तो यह आग दूसरे सेक्टर्स तक भी फैल सकती है। विक्स 11.73, क्या हम बहुत ज्यादा बेफिक्र हैं? भारत VIX अभी भी 12 के नीचे बना हुआ है, जो दिखाता है कि बाजार में डर की कमी है। यह स्थिति बुल्स के पक्ष में तो है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब डर बहुत कम होता है तभी अचानक उतार चढ़ाव आता है, जो कमजोर निवेशकों को बाजार से बाहर कर देता है। 2, IT सेक्टर में भारी बिकवाली। दूसरी बात, और ये काफी चौंकाने वाली है, IT सेक्टर में भारी बिकवाली। निफ्टी IT इंडेक्स 5% गिर गया है और इसकी मुख्य वजह है AI ऑटोमेशन का डर। बड़े निवेशकों को लग रहा है कि AI से कंपनियों के पुराने बिजनेस मॉडल को खतरा है और वे घबरा कर अपना पैसा निकाल रहे हैं। 3, आगे का नजरिया, आउटलुक। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। शॉर्ट टर्म में यानी अगले हफ्ते एक बड़ा मूव पक्का है, या तो 26,000 पार या 25,600 के नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे एक टाइम करेक्शन माना जा रहा है। इसका मतलब है कि बाजार कुछ समय सुस्त रह सकता है, पर किसी बड़े क्रैश की उम्मीद नहीं है। अप्रैल-मई 2026 तक निफ्टी के 27,000 तक पहुंचने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर बाजार अभी एक नाजुक मोड़ पर है और IT सेक्टर दबाव में है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है। तो दोस्तों, बाजार के इस उतार चढ़ाव में घबराएं नहीं, बल्कि रणनीति के साथ खेलें। याद रखें, AI और ग्लोबल प्रेशर सिर्फ एक दौर है, लेकिन सही जानकारी ही आपको एक सफल ट्रेडर बनाती है। आज का आपका एक्शन प्लान। अगर आपको यह विश्लेषण सटीक लगा तो वीडियो को लाइक करें। अपने पोर्टफोलियो को लेकर आपके क्या सवाल हैं नीचे कमेंट में पूछें, मैं खुद उनका जवाब दूंगा। और स्टॉक मार्केट की ऐसी ही गहरी और नो नॉनसेंस एनालिसिस के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ चार्ट नहीं देखते, हम बाजार की नब्ज पहचानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।